ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो मई का महीना है, ये कैसा रहने वाला है, क्या-क्या उतार-चढ़ाव इसमें देखने को मिलेंगे, तो ये जानकारियाँ हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ पूछने से पहले सबसे पहली बात तो ये है, आखिरी तक तो आप वीडियो देखते नहीं हैं, जो भी हमारी सूचना है, वो ऐसे कैसे ही रह जाती है। किसी भी जानकारी के लिए फ़ोन करने से पहले ये आप देख लीजिएगा कि आपके पास जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान है या नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आपका फ़ोन करना व्यर्थ हो जाएगा, तो इनका होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, अब वृश्चिक राशि वालों के कुछ ग्रह चेंज हुए हैं। वृश्चिक राशि के सबसे पहली बात ये है कि शनि की ढैया चल रही थी, वो शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है और बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में चल रहे थे, बृहस्पति अब आपके 8वें स्थान में चले जाएंगे, जो कि अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं। धन की वृद्धि करेंगे और प्रॉपर्टी की वृद्धि करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कत आपको प्राप्त होती रहेगी। राहु जो हैं, वो आपके पंचम स्थान में थे और वो अब 18 मई को आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। कई प्रकार की अकारण अनायास कोई ना कोई चिंता जो है ये पैदा करते रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंध भी कोई ना कोई विवाद जो है ये पैदा करेंगे। हर चीज के अंदर ये बाधक होंगे, तो आपको चाहिए राहु की शांति करवा देना, वो सबसे आवश्यक है। तो इससे आपकी बहुत सी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेंगी, तो कहीं भी आना जाना या कोई नया कार्य करना, उसको जो है आप स्थगित करें, आगे बढ़ाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख तक का जो समय है वो आपका बहुत बढ़िया है। इसमें कई रुके हुए कार्य आपके संपन्न होंगे। कई ऐसे भी कार्य होंगे जो आपको चमत्कृत कर देंगे कि ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था, जो काम परमात्मा ने हमारा करवा दिया। तो ये सारी बातें आपके जीवन में होंगी। अब मैं आगे चलता हूं। 11 और 12 तारीख ये 2 दिन आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए कहीं कोई इन्वेस्टमेंट या देन लेन, इससे आपको बचना चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख ये 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। रुके हुए जितने भी कार्य हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं और पूरे होंगे भी। कई अवसर आपको प्राप्त होंगे और उन अवसरों को प्राप्त करके आपको लाभ उठाना चाहिए। और इसके अलावा 20-21 तारीख ये आपको थोड़ी चिंताजनक रहेगी। भगवान शिव का स्मरण करके इस समय को पार करें। 22, 23, 24 तारीख पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगी और 25, 26 तारीख में किसी के साथ आपका जो है कोई विवाद हो सकता है, तो अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। 27, 28 तारीख इसमें साझेदारों के बीच, पति पत्नी के बीच, प्रेमी और प्रेयसी के बीच अच्छे संबंध इस समय पर रहेंगे। बाकी 29, 30 तारीख में स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कहीं भी लंबी यात्रा की कोई योजना हो तो उसको स्थगित करें और भगवान शिव की आराधना करें। 31 तारीख आपके लिए यात्राप्रद है, अच्छा परिणाम देने वाली है, उसका लाभ आपको लेना चाहिए। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, अगर आपके पास जन्म की तारीख, टाइम, समय और जन्म स्थान ये सब हैं, तो आप संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो फोन करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी एक विशेष सूचना और दे देता हूं। हमारे नमो पूजा के माध्यम से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई पूजा है, चाहे 16 संस्कार है, चाहे कोई कथा है, कोई हवन है, कोई शांति है, कोई अनुष्ठान है, ये सब आप हमारे माध्यम से आप उनको संपन्न कर सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो जो है आप हमारे संस्थान में भी करवा सकते हैं और आपके घर व्यापार के ऊपर भी जो है वहां पर आप करवा सकते हैं। और विदेश में रहने वाले हैं या दूर प्रांतों में रहने वाले हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क करके और विशेष आगे की जानकारियां आप लेकर के लाभ उठा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।